सर, संभाजी महाराजांच्या रोल करताना तो रोल अंडरस्टँड करण्यासाठी तुम्हाला काय एफर्ट्स घ्यायला लागले? संभाजी महाराजांचं कॅरेक्टर समजण्यात ते उतरवताना तुम्हाला काय चॅलेंजेस तुम्हाला सांगितलं, पण स्टडिंग ॲज अ कॅरेक्टर हे किती चॅलेंजिंग होतं आणि त्यासाठी तुम्ही काय काय एफर्ट्स घेतले? ये फिल्म का मेरे जुड़ने से पहले 2.5 साल से इस पे काम चल रहा था लक्ष्मण सर का, उनके राइटर्स के साथ, हिस्टोरियंस के साथ बैठ के पूरा रिसर्च मटेरियल, जैसे कि आपको पता है ये शिवाजी सावंत जी की जो कादम्बरी है छावा, उनके राइट्स लेके उसी पे ये फिल्म आधारित है। उसके अलावा महाराष्ट्र में जहां जहां महाराज के पैर लगे हैं, रायगढ़ हो और बाकी गांव और किले हो, वहां जा जाके 1 साल का पूरा प्रेप हुआ है कि सब फोर्ट्स को स्टडी किया जाए। उनका जो हम सेट बनाएंगे वो एग्जैक्टली डिट्टो वैसा का वैसा ही होना चाहिए। कॉस्ट्यूम्स जितने हुए, जो आप कपड़े देख रहे हो, वो लोकल जो वीवर्स है, कारीगर है, 1 साल लगा है उनसे पूरा बनाने के लिए। ये कपड़े भाड़े पे नहीं ले गए, खरीदे नहीं गए, इनको बनाया गया है, एक एक करके ज्वेलरी बनाई गई है। तो उसमें 1.5 साल का मेहनत लगा। मैं जब जुड़ा इस फिल्म से तो तकरीबन 7 महीने लगे। इसका जो पूरा फिजिकल प्रेप जो मैंने बताया कि घुड़सवारी, बॉडी बिल्डिंग, दाढ़ी बाल बढ़ाना, एक्शन ट्रेनिंग, ये सब कुछ लक्ष्मण सर को रियल चाहिए था। उन्होंने पहले ही बोला था घुड़सवारी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आप ही को चलाना है और मैं उसमें कोई चीटिंग नहीं करूंगा। तो उसमें काफी टाइम गया। बट उसके अलावा जो एक उस इतिहास की स्टडी होती है, उस कल्चर की स्टडी होती है, उस भाषा की स्टडी होती है, वो तकरीबन 7 महीने तक मैं रोज लक्ष्मण सर के साथ बैठता था, उनके साथ घंटों घंटों बात करता था। मैं बोलता था की सर तुम्ही महाराष्ट्रानंच आहो, मला माहिती आहे स्टोरी, मला माहिती आहे त्यांचा इतिहास, पण डिटेल मध्ये तुम्ही मला सांगा। तो वो रोज बैठ के मुझे बहुत हिस्ट्री का, सब वो दुनिया का जितना उनके बारे में मुझे ज्ञान दे सकते थे, मैं सिर्फ उनको सुनता था। और वो धीरे धीरे, जैसे ये मैंने कहा कि शेर चाहिए मुझे, वो हमेशा बोलते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए प्रभु श्री राम है, और छावा जो है वो शेर है, वो भिड़ जाता है, वो लड़ जाता है। और वही हुआ था, उनके बलिदान जो उन्होंने दिया है वो अविश्वसनीय है। उसके अलावा एक और जो छोटी चीज जो लक्ष्मण सर ने की थी वो ये थी कि पहले दिन से आज तक वो मुझे राजे बुलाते हैं। और वो छोटी सी चीज मुझे पहले लगा था, सच बताऊं, मुझे पहले लगा था ही इज बीइंग वेरी स्वीट, इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर। बट मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं शूटिंग चालू किया तब तक उन्होंने मुझ में इतना विश्वास डाल दिया था वो बोल के। क्योंकि जब सेट पे डायरेक्टर आपको राजे बोलता है तो हर एक इंसान आपको राजे बोलता है। तो वो रोज, हम लोग 7 महीना शूटिंग कर रहे थे, रोज जब आप सुनते हो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में एक थोड़ी सी ताकत आती है कि हाँ शायद आप ये कर सकते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो एक टीम के तौर पे बहुत मेहनत गई है। दिनेश विजय जी हमारे प्रोड्यूसर है मैडॉक फिल्म्स, उन्होंने अपना मतलब जेन्युइनली ऐसे कमाल तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट किया है। मुझे याद है लक्ष्मण सर ने मुझे जरा हटके जरा बच के भी इन्होंने ही बनाई थी, और तभी बोला था कि अगली फिल्म आपल्याला छावा बनानी चाहिए। टीनू सर ने तभी बिना सोचे वो अग्री किया था कि इसको सबसे ग्रैंड तरीके से इस देश को नहीं पूरी दुनिया को ये कहानी बताएंगे और उसमें एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पूरी टीम एक साथ में आके बहुत मेहनत से और बहुत सच्चाई से ये फिल्म बनाई है। विकी सर, मी सिद्धार्थ गोदाम न्यूज 18 लोकमत मराठीत विचारतो। हाँ जी, एक पहिली गोष्ट आहे की बायोपिकच्या वेळेस आपण तो अभ्यास करतो, रिसर्च करतो आणि शूटिंगच्या दरम्यान तुम्ही ते पात्र जगता। शूटिंगच्या नंतर तुम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचा कोणता गुण आयुष्यभर घेऊन जाणार आहात, पहिली गोष्ट। दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या संबंधित अनेक पुरातन वास्तू फार पडीक झालेल्या, दुर्लक्षित होत आहेत। सरकार होईल तेवढं करत आहे, नाही करत आहे असं काही म्हणत आहे। तुम्हाला काय वाटतं की त्या जतन करून ठेवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? पहला सवाल सर, क्या चीज मेरे साथ रह गई, वो उनकी निडरता है। और मैं सिर्फ बैटलफील्ड की बात नहीं कर रहा हूं कि वो गए और 127 जंग लड़ी, वो तो निडरता है ही, पर एक जीवन में जो निडरता है। इमेजिन करो कि 9 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ आगरा से निकलता है, पिताजी अलग हो जाते हैं, बच्चा अलग हो जाता है, पिताजी उनका संस्कार भी कर देते हैं ताकि दुनिया को लगे वो अभी रहे नहीं, और वो 9 साल का बच्चा अकेला आगरा से लेके रायगढ़ तक आते, उनकी क्या मनोस्थिति रहेगी। वो बच्चे ने क्या जीवन में ऑलरेडी देख लिया है कि उनको वो एहसास है कि आगे क्या लेगेसी को मेरे को लेके जाना है। क्या सोच के जिजाऊ भाई साहब ने
शंभू राजे को भेजा होगा कि तू भी साथ में जा, ये देखने की देख तेरा दुश्मन कैसा है, आगे तेरे को देखना है इसको। उसके मन में, उसके दिल में कितनी ताकत रहेगी, उसकी आत्मा में कितनी ताकत रहेगी। तो वो एक जो निडरता है, एक ख्याल में मैं कुछ भी करूं, जैसे हम लोग ने इस फिल्म के लिए भी सोचा था कि छत्रपति संभाजी महाराज कुछ भी करें, बैठे उठे चले, बात करे, लड़े, उसमें एक असर्टिवनेस ऐसा होना चाहिए कि वो मिशन है, वो पूरा करके ही वो सांस लेंगे। चाहे ग्रंथ लिखना हो, चाहे कविताएं लिखना हो, चाहे कुछ भी भाषाओं का ज्ञान लेना हो, वो पूरा वहां तक गए हैं। बलिदान देना हो, ऐसा बलिदान दिया है कि जनरेशन आगे तक याद रखेंगे, और उससे इंस्पायर होके लिटरली एक एम्पायर को खत्म कर दिया। 25,000 मावलों की टोली ने लाखों की आर्मी को वापस भगाया था। वो कभी दक्कन में ना जीत पाए थे, ना वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। तो वो इंस्पिरेशन जनरेशन तक आगे देने में वो क्या धाड़स होएगा। तो वो उसका एक रेत नुमा भी मैं मानता हूं अगर मेरे अंदर रह गया और मैं जीवन में उसको निभा पाऊं, तो वो एहसास, वो अवेयरनेस हमेशा मेरे साथ रही। दूसरा, जैसे आपने कहा, देखिए मुझे लगता है वो एक बहुत ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एज कलाकार, हम सोसाइटी में ये कर सकते हैं काम कि वो जो भी गलत सलत लिखा है, गलत सलत बोला है ओवर द इयर्स, और कई नैरेटिव्स में वो मनवाया गया है कि हाँ ऐसा था, उसको पोषने के लिए हमारी तरफ से ये काम है। अब हर इंडिविजुअल का अपनी जिम्मेदारी है, अपना काम है वो ढूंढना कि वो कैसे वो कर सकते हैं, उनके वैल्यूज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उनकी ग्लोरी को आगे वाले जनरेशन में कैसे लेके जा सकते हैं। इसलिए मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत इमोशनल फील होता है जब कोई बच्चा आता है और बोलता है जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी 350 साल तक हम याद कर रहे हैं, पर आगे 350 साल तक भी इनको सेलिब्रेट करना है, इनको याद करना है। तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में वो कैसे करते हैं, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल, और वो बहुत पर्सनल कॉल होता है, बट आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। हमने अपना प्रयास किया हुआ है, बाकी क्या बात है, सुपर सर। देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच विल बी लास्ट क्वेश्चन। मी विशाल झी न्यूज म्हणून नमस्कार। की अशा पद्धतीने जेव्हा आपण रोल करतो एक भीती असते, कारण काही चुकलं तर ट्रोल व्हावं लागते। तुमच्या चित्रपटाबाबत सुद्धा तुम्हाला तो अनुभव आला, तर तुम्ही काय दक्षता घेतली आणि तुमच्या मनात भीती होती हे सगळं करताना, आणि त्या कापलेल्या सीन बद्दल सुद्धा मला थोडं सांगा। देखिए, पहली बात ना, मुझे कभी भी फिल्म जब स्क्रिप्ट आती है ना, डायरेक्टर से मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, स्पेशली जब ऐतिहासिक फिल्म होती है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती है, तो इंटेंशन बहुत मैटर करता है, नियत बहुत मैटर करता है। लक्ष्मण सर की, दीनू सर की, कास्ट की, टेक्नीशियंस की, लाइटमैन की, स्पॉट बॉय की, एक एक इंसान की इस फिल्म में नियत इतनी साफ है ना, मतलब अगर सिर्फ मैं एक बात कहूं, हमारी फिल्म की 100 दिन की शूटिंग थी, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम लोग ने शूटिंग बिना शिवगर्जना के की हो। शिवगर्जना करने के बाद ही काम शुरू होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो वो एक एहसास लेके चलना कि उनके ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं होएगा, उससे वो मैं जितना भी बोलूंगा वो कमी लगेगा। वो फिल्म में दिखना जरूरी है आपको। तो 14 तारीख को आप ही डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। बाकी जो आपने पूछा कि जो मैं जानता हूँ आपको बात उसी की करनी थी, तो वो आप लेके आ रहे हो। देखो, जो लेजिम का एक पोर्शन था उसमें मात्र मेरे ख्याल से 20-30 सेकंड का ही था फिल्म में, वैसे भी ज्यादा था नहीं। वो हमारी तरफ से एक इंटेंशन बहुत साफ ही था लक्ष्मण सर का। एक तो अपना पारंपरिक खेल है, उसको नृत्य से ज्यादा खेल की तरह देखा जाता था तभी, क्योंकि योद्धा उनको जो भी एक एक्सरसाइज करनी थी वो एक खेल के माध्यम से होती थी। तो लेजिम का वो था। हमें ये था कि नॉट जस्ट शंभू राजे की कहानी पर एक मराठा कल्चर को भी दुनिया तक लेके जाना है। तो उस कल्चर के बहुत सारे पहलू हैं, और हम छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को रहते का राजा बोलते थे। तो अगर रहते में से किसी ने बोला कि महाराज आज उत्सव है, एक खेलो ना हमारे साथ 4 डाव, तो महाराज खेलेंगे ही, ऐसा हमको लगा था। पर अगर शिव प्रेमियों का कुछ और राय है, उनको वो देखने में खटका है, थोड़ा ऑफ लगा है, पिक्चर से ज्यादा जरूरी नहीं है, उनकी पूरी कहानी से ज्यादा जरूरी नहीं है, उनके बलिदान से ज्यादा जरूरी नहीं है ये 20 सेकंड का 4 डाव जो उन्होंने लेजिम का खेला है, वो हम लोग ने निकाल दिया है। उसमें कोई फिल्म को फर्क नहीं पड़ा। वेल तेच सर, मी म्हटले ना 7 महिने गेले, बहुत
अमेजिंग टेक्नीशियंस, हमारे एक्शन डायरेक्टर्स इंडिया से भी थे, अब्रॉड से भी एक्शन डायरेक्टर थे, हमारे वीएफएक्स की टीम भी अब्रॉड यूके से भी थी, इंडिया से भी थी। तो 7 महीने का बहुत टेक्निकल प्रेप गया है, स्वॉर्ड फाइटिंग, भाला, तीर कमान, घुड़सवारी। तो वो एक्शन में, क्योंकि अपना गुरिल्ला वॉरफेयर मराठा वॉरियर्स जाना जाते थे, तो हम लोग को वो नेचर यूज करना था। तो बिल्कुल। 7 महीने की तैयारी गई है और फिर शूटिंग के दौरान भी तैयारी चलती गई। बिल्कुल सर, इट सीम्स लाइक कि सर आपने इस किरदार को सिर्फ बड़े पर्दे पे निभाया नहीं है, तो बल्कि आपने इसे जिया है। तो समस्त छत्रपती संभाजी नगर वासियों की तरफ से आपको मानाचा मुजरा, जरा जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजे इथे कौशल सरांसाठी। थँक्यू सो मच फॉर युअर टाइम सर। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। ओम नमः पार्वती पतये। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। आता मी तुम्हाला भेटणार 14 फेब्रुवारीला। तुम्ही ज्या फॅमिली के साथ, दोस्तों के साथ प्लीज सिनेमा घरों में